शाका एक गरीब किसान जरूर था, मगर उसकी हिम्मत पूरे इलाके में मिसाल थी। सुबह वह अपने बाप दादा की छोड़ी हुई थोड़ी सी जमीन पर हल चलाता, दोपहर को गांव के कुएं पर पानी निकालने में मजदूरों का हाथ बटाता और रात को बच्चों को पढ़ाकर गांव का भविष्य संवारता। गांव वाले उसे प्यार से कहते थे, शाका भाई, ये गांव तुम्हारी वजह से जिंदा है। लेकिन इस शांत गांव पर मुसीबत तब टूट पड़ी जब इलाके के दो बदनाम लोग झंडू और छोटू ने पास के जंगल में अपनी टोलियां जमा करके आसपास के इलाकों में दहशत फैलानी शुरू कर दी। झंडू जमीन पर कब्जा करता था और छोटू लोगों के कारोबार पर। दोनों मिलकर गांवों को अपनी ताकत दिखाते ताकि कोई उन्हें रोकने की हिम्मत न करे। एक दिन सुबह शाका खेत में था, तभी उसने देखा कि झंडू के कुछ आदमी गांव के पानी के नाले की दिशा बदल रहे हैं ताकि उसका पानी उनकी तरफ जाए। अगर ऐसा हो जाता तो गांव की फसलें सूख जाती। उधर छोटे वाले बाजार की दुकानों पर पहुंचकर लोगों से सुरक्षा शुल्क के नाम पर जबरदस्ती अनाज उठा ले जा रहे थे। लोग डर के मारे कुछ न बोल पा रहे थे। हर घर में खौफ था। शाम को एक बूढ़ी अम्मा कांपते हुए शाका के पास आई। बोली, बेटा, तूने हमेशा हमारी लड़ाई लड़ी है। अब अगर तूने आवाज ना उठाई तो यह गांव खत्म हो जाएगा। यह सुनकर शाका की आंखों में गुस्सा नहीं, आग भर उठी। उसने फैसला किया कि इस बार वह सिर्फ बोलकर नहीं, योजना बनाकर गांव को बचाएगा। शाका ने रात में गांव के नौजवानों को खेतों के बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उसने कहा, हम डरेंगे तो ये हमारी जान भी ले लेंगे, लेकिन अगर हम एक होकर खड़े हो गए तो झंडू और छोटू हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। उसने गांव वालों को दो हिस्सों में बांटा। एक टीम पानी के नाले की ओर, दूसरी बाजार की तरफ। किसी के हाथ में लकड़ी की भाला, किसी के पास पुराना फावड़ा, किसी के पास डंडा। अगली सुबह जैसे ही झंडू और छोटू अपने आदमियों के साथ गांव की ओर आए, उन्होंने देखा कि पहली बार गांव वाले भाग नहीं रहे बल्कि सीधे उनका सामना कर रहे हैं। शाका ने आगे बढ़कर कहा, यह गांव मेरा भी है और यहां कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। अब आगे क्या होगा? क्या शाका और गांव दो के लोग झंडू छोटू के पूरे गिरोह का